जय श्री राम। बृहस्पतिवार का व्रत जो है उसके नियम और किस तरह से करना है वो आप सुनिए। क्या है कि यदि बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है उसके एक तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 3 दिन लहसुन प्याज नहीं खाना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठ करके नहा धो करके पीले वस्त्र धारण करना है। धारण करके और शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से व्रत स्टार्ट करना है। कभी भी व्रत शुरू करो तो बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष होना चाहिए, उस दिन से व्रत स्टार्ट करो। और उसके बाद में उस दिन किसी ब्राह्मण से संकल्प लेकर के, किस कामना के लिए आप व्रत कर रहे हो वो संकल्प लेकर के व्रत स्टार्ट करना चाहिए। और संकल्प के लिए सामग्री क्या होना चाहिए? सामग्री देखो, एक थाली में आप थोड़ी सी दूब, थोड़ी सी चावल, उसके बाद में दीपक, धूप, माचिस, और उसके बाद में कुछ दक्षिणा और हल्दी, गुड़, चने की दाल, ये जो सामग्री है, ये सामग्री को एक लोटा जल का भर करके रख लीजिए। और यदि बृहस्पतिवार की किताब हो तो वो भी। तो ये सारी सामग्री आप लेकर के एक थाली में रख लीजिए। और उसके बाद किसी ब्राह्मण आपका जानकार हो तो उसको बुला लीजिए, आप फोन कर लीजिए, तो फोन पर आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेकर के वो पैसे किसी मंदिर में या उसी ब्राह्मण मिले तो उनको वो दे देना, संकल्प के पैसे। उसके बाद में आपको पूजा कैसी करनी, पूजा करने की विधि समझो। सबसे पहले हल्दी डाल करके जो जल है वो केले की जड़ में डालना है। फिर उसके बाद में आपको जो रक्षा सूत्र है मौली, वो उसको केले के पौधे में बांध देनी है। हल्दी का तिलक कर देना है। फिर थोड़ी से चावल लगा देना है। चावल लगाने के बाद में पीला पुष्प हो तो पीला पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ाने के बाद में आप दूर्वा चढ़ा दीजिए। दूर्वा चढ़ाने के बाद में आप दीपक जला लीजिए। दीपक और धूप दोनों जला लीजिए और भगवान को ऐसे ऐसे केले को दिखा दीजिए। ऐसे धूप दूर रखना जिसमें पौधे को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे दूर से ऐसे हाथ से ऊपर से ऐसे दिखा दीजिए केले को। उसके बाद में हाथ थोड़ी सा धो लीजिए, एक लोटा में और जल ले जाना पड़ेगा क्योंकि एक तो उसमें होगा ये क्या नाम है हल्दी वाला जल, एक और, तो उससे थोड़ी हाथ धो लीजिए। फिर उसके बाद में आप गुड़ का और चने की दाल का प्रसाद चढ़ा दीजिए वहीं जड़ में। फिर केले का फल हो तो केले का फल भी आप चढ़ा दीजिए। इस तरह से आप पूजा कीजिए, आरती घुमा दीजिए, कथा भी पढ़ लीजिए वहीं बैठ करके, यदि कथा संभव हो पढ़ सको। यदि नहीं संभव हो तो हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना कर लीजिए केले से। और 4 फेरी आप कर लीजिए। 4 फेरी करने के बाद में वहां से थोड़ी सा गुड़ उठा लीजिए और वो खा लीजिए। खा करके लोटे से जल लेकर के आचमन कर लीजिए, जूठा मिटा लीजिए। फिर उसके बाद में वहां जो दाल चढ़ी है वो 2-4 दाने वहां से उठा लीजिए और वो कोई पीले वस्त्र में या कोई कागज में रख लीजिए। उसके बाद में आप वहां पर 4 फेरी करना है केले की, ये ध्यान रखना। फिर वहां से आप घर पर अपने आइए केले के पास से। आप घर पर आकर के और वो जो चने की दाल है वो आप अपने मंदिर में रख दीजिए, रख दीजिए। उसके बाद में अब आप सुनिए खाने के नियम, कि आपको क्या फलहार और क्या करना है। तो क्या करना है आपको फलहार में? आप सिर्फ एक केला छोड़ करके फल ग्रहण नहीं कर सकते, केला को नहीं खाना है। ठीक है। आप फलहार 2 ही टाइम कर सकते हो, सुबह और शाम, दोनों टाइम फलहार। दूध वगैरह आप जितनी बार लो तो उसमें हल्दी वगैरह डालो, चाय वगैरह लो। वैसे तो चाय ना लो तो अच्छी बात है, दूध लो, उसमें थोड़ी हल्दी डालो। कोई फल फ्रूट खाते हो तो उसमें भी हल्दी लगा करके, जूस वगैरह पीते हो तो उसमें भी थोड़ी नाम मात्र हल्दी जरूर लगानी है। ठीक है। इस तरह से दोनों टाइम आपको फलहार करना है। दिन में लिक्विड आप की छूट है, जो आप लेना हो, जितनी बार लेना हो वो आप ले सकते हो। इस तरह से आपको व्रत करना है। अगले दिन सुबह जब आप उठो तो नहा धो करके अपने मंदिर में धूप बत्ती पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद में आप भगवान को प्रसाद लगाने के बाद में जो दाल हमने रखवाई थी आपके मंदिर में, वो दाल की जो आपने रखी है वो उठा करके वो 2-4 दाने खा करके उससे व्रत खोलना है। इस तरह से ये व्रत होगा। हाँ, महीने वाली एमसी वाली समस्या आप लोगों को बन रही है, माताएं बहनों को, तो आप क्या करें कि ये पूजा अपने बच्चों से या पति से करवा लें, या नहीं तो आप बिल्कुल भी ना करें। कोई नहीं है तो आप ना करें, सिर्फ व्रत को करना है, क्योंकि व्रत यदि आप छोड़ दोगे तो नियम टूट जाएगा। इसलिए व्रत को करना है और पूजा पाठ के हाथ नहीं लगाना है। हाँ,
अब यदि आपने 21 व्रत का संकल्प लिया, 11 व्रत का संकल्प, जितने भी व्रत का आपने संकल्प लिया, और ऐसी परिस्थिति में जो व्रत आता है महीने वाली समस्या में, तो उस व्रत की काउंटिंग नहीं करना, उस व्रत को गिनना नहीं है। जो जिस व्रत को गिनना है, जिस व्रत की हम पूजा कर सकते हैं केले के पास, वही व्रत गिनती में लिया जाएगा। अन्यथा बाकी व्रत जो आपके ऐसी समस्या में आता है, तो वो व्रत की गिनती नहीं ली जाएगी, काउंट नहीं किया जाएगा। ये व्रत के बारे में आपको समझ में आ गया हो। धन्यवाद। जय श्री राम।